आज इस जरगांव की पावन धरा को नमन करते हुए हमारे समक्ष मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मुखिया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को पूरे देश और एक दुनिया में गोंडवाना शब्द को एक नई पहचान देने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम जी को याद करते हुए, दादा परेश्वर मरकाम जी के चरणों में नमन करते हुए, राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय दादा श्याम सिंह मरकाम जी के चरणों में नमन करते हुए समस्त मंचासीन अतिथि गणों को सादर सेवा जोहार पहुंचे और मेरे समक्ष बैठी मातृशक्ति, युवा शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चे, सियाने बुजुर्ग, आप सभी को सादर सेवा जोहार पहुंचे, आप स्वीकार करें। सम्मानित साथियों, आज मैं छिंदवाड़ा की धरती से आपके इस छोटे से गांव में, जहां पर पूरे राष्ट्रीय लेवल के वरिष्ठ जन नेतागण यहां पर उपस्थित है, उनसे सीखने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो मैं कुछ छोटे से संदेश के रूप में आपके समक्ष मेरी बात में रखूंगा। आज शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस है और हमने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश सहित कहां-कहां शंकर शाह रघुनाथ सिंह का बलिदान दिवस मनाया गया और कहां नहीं मनाया गया, किन लोगों ने मनाया, किन ने नहीं मनाया, किस तरीके से मनाया, ये सारी चीजें आपके समक्ष है। सत्तासीन सरकार आज भी महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह को आज भी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिए। जो सत्ता में बैठे लोग, जिन्होंने पिछले साल भी हमने अमित शाह जी को देखा था, सिर्फ नाम की राजनीति करने के लिए हमारे समाज के भोले भाले लोगों को बरगलाने के लिए कई सारे षड्यंत्र उन्होंने शंकर शाह जी के बलिदान दिवस पे रचे थे। सम्मानित साथियों, आज भी मैं वही सिवनी से आया हूं, वही दलसागर, वही मूर्ति। तब तक एक अपमान भरी नगार से दलपत शाह की प्रतिमा आप देख रहे हैं। इस गांव जब हम ये जबलपुर की आसपास के क्षेत्रों में जब घूमते हैं तो सिर्फ शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस के अवसर पर ही कुछ लोग सक्रिय रहते हैं, लेकिन ये गोंडवाना के सच्चे सिपाही हैं जो शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस छोड़िए अदर दिन, दूसरे दिन भी उनके क्रांतिकारी कदमों को याद करते हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले पे इन लोगों ने 70 दिन सरकार ने एक यूनिवर्सिटी बनाई। आपको विश्वास नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का नाम है राजा शंकर शाह, लेकिन वहां पर ये प्रतिमा तक नहीं बिठा रहा है। आज हमने 10-10, 12-12 ज्ञापन सौंप दिए, फिर भी सोच के देखिए, आज भी शंकर शाह रघुनाथ शाह के प्रति, हमारे गोंडवाना आंदोलन के उन क्रांतिवीर योद्धाओं के प्रति सरकार का किस तरीके से मानसिक रवैया है। आंख बंद करके हमारी बहनें, लाडली बहना के नाम पर सरकार पे विश्वास कर लेते हैं। हमारे कई सारे युवा उन्हीं की कई भ्रामक योजना, फिर अभी एक और मंकी पॉक्स करके फिर वायरस वाली योजना लेके आ रहे हैं। वो योजना ही है, क्योंकि ये वही कोविड वैक्सीन वाले लोग जिसको लगाने पे आज लोग अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आके मर रहे हैं, उसी कंपनी को, उसी सीरम कंपनी को फिर से मंकी पॉक्स का फिर से वैक्सीन बनाने के लिए दे दिए। वो आपको मारने की ही योजना है। आपके महापुरुषों को बलिदान दिवस या महापुरुषों के इतिहास या उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देना इनकी रगों में नहीं है, इनकी मंशा में नहीं है। आपको सिर्फ बरगलाने और मारने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी छिंदवाड़ा पे एक बाबा जी आए, शायद उनके मानने वाले लोग यहाँ पर भी होंगे, जिनके यहाँ मातृशक्ति ने दादा तोलेश्वर मरकाम जी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। हमें उनके बारे में उतना पता नहीं था, चलो सुधर गए होंगे। जब हम वहां पर गए और हमने देखा किस गोंडवाना आंदोलन को, अब गोंडी धर्म गुरु है, गोंडी धर्म की बात करते हैं दुर्गे भगत जी, लेकिन उनका सतरंगी झंडा जब हमने देखा और मंच में ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने बिठाया, तब हमने देखा तो हमें एक पल बहुत दुख हुआ। एक तरफ गोंडवाना को बचाने वाले योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफ उसी गोंडवाना को खत्म करने वाले लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे छिंदवाड़ा के कोई नहीं गए थे, तुम्हारे चुन्नी वाले गए थे उधर। तुमको पता ही नहीं है किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं होना है। हम तो देखने के लिए गए थे। यही आपके क्षेत्र के विधायक लोग गए थे, 4-6 विधायक, वही मंचों में खूब धोए उनको, पता नहीं दोबारा आएंगे कि नहीं छिंदवाड़ा। लेकिन दुख ये हुआ कि हमारे लोगों को पहचान ही नहीं है। जैसे अभी इससे पहले दादा शक्ति सिंह जी बोल रहे थे कि दुश्मन आपके बीच में ही है, शंकर शाह रघुनाथ शाह को खत्म करने वाला और उनकी
उनकी एक एक जानकारी को देने वाला दुश्मन उनके बीच में ही पला हुआ, उन्हीं ने उसको षड्यंत्र पूर्वक खत्म किया। उसी प्रकार से आप लोगों के बीच में पीले गमछा डाल के दुश्मन रहते हैं, लेकिन आप उनके शिकार हो जाते हैं। कोई भी बाबा है, किसी के भी पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाना। आपको ये चुनना पड़ेगा कि सही कौन है, गलत कौन है। हर पीला गमछा वाला व्यक्ति गोंडवाना का व्यक्ति नहीं होता। अभी ये मंडला में भी कुछ लोग बाहर के लोग आके कार्यक्रम करके गए, बड़ी बड़ी बात उन्होंने बोल के गए। आप बाप अलग बात है, सबका बाप गोंडवाना है, और उस गोंडवाना के इतिहास से आज तक कोई टकराया नहीं है। जिन लोगों ने गोंडवाना से सीखा, आज आपके सिवनी क्षेत्र में कुछ चिल्लर लोग उसे गोंडवाना को खत्म करने के लिए, याद रखिएगा ये गोंडवाना है। अब सियाने बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ जन है, इसलिए लहजा कर रहे हैं, नहीं तो आप बाप को हम यहाँ घूमने भी देंगे, ऐसे हालात हम करेंगे। इसलिए निवेदन करते हैं, गोंडवाना आंदोलन बहुत महान आंदोलन है। जब शंकर साहब रघुनाथ साहब जी ने अपनी शहादत, अपनी पूरा शरीर को तोप के सामने उड़वा लिया अपने मातृभूमि के लिए, तो हम उन्हीं के पद चिन्हों में चलने वाले युवा हैं। उसी गोंडवाना को बचाने के लिए, गोंडवाने के बागडोर आगे करने के लिए अगर अपनी कुर्बानी देने की अगर बात आएगी तो हम सबसे प्रथम पंक्ति में सामने खड़े रहेंगे। ये मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हमने सुने छिंदवाड़ा के गांव गांव में जब हमारे प्रेरणा स्रोत दादा हीरा सिंह मरकाम जी जब चप्पल पहन के जाते थे, उनके मुंह से राजनीतिक बातें कम, ये गोंडवाना को संस्कृति, गोंडवाने की आर्थिक, गोंडवाने के लोगों की जो समस्या है, अत्याचार हो रहा है, उनके भाषणों में हमने वो चीज सुनी। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मात्र चुनाव और राजनीति करने की पार्टी नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को चलाने वाली पार्टी है, जो आपके बारे में सोचती है और लड़ती है। मैं तमाम लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम सामान्य साथियों, उन तमाम भूमिका गणों से भी कहना चाहता हूं, और हमारे समक्ष आज गोंडवाना के संचालन करने वाले हमारे मुख्य अतिथिगण भी बैठे हुए हैं। तमाम भूमिका संघ को कहना चाहता हूं, जितनी भी आपसी थोड़ा बहुत एक दूसरे से मनमुटाव हुआ हो, उसको भूलकर एक बार आप बैठिए, क्योंकि हमारे अमरवाड़ा विधानसभा में हमारे बीच में दादा बैठे हुए हैं। गांव गांव दादा ने हमारे साथ पैदल रैलियां करी है। बारिश हो या भूखे हो, प्यासे हो, दिन रात उन्होंने, जैसे दादा हीरा सिंह मरकाम जी मेहनत करते थे, वैसे दादा तुलेश्वर मरकाम जी ने हमारे साथ गांव गांव रात रात भर कार्यक्रम किया। उनका शरीर थक गया, लेकिन हमें एक चीज का दुख ये हुआ, हमारे भूमिका संघ के कुछ साथी, आपको पहले चुनना पड़ेगा कि आप खुल के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ हो या भाजपा कांग्रेस के साथ हो। क्योंकि छिंदवाड़ा के मैं बहुत सारे भूमिकाओं को देखा, मध्य प्रदेश के भूमिका संघ के और पूरे भारत देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको देखा। आप खुल के सामने आना पड़ेगा आपको, क्योंकि याद रखिएगा, न कांग्रेस गोंडी धर्म संस्कृति की लड़ाई लड़ेगी, न ही भाजपा गोंडवाना की संस्कृति की लड़ाई लड़ेगी। अगर कोई लड़ाई लड़ेगी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ाई लड़ेगी और हमेशा लड़ती रहेगी। आइए खुल के आइए। अभी बहुत सारे जगह भी एक चुनाव और होना है सीधी में, इधर से बुधनी में, वहां के लिए भी तैयारी हमारी चालू हो चुकी है। लेकिन याद रखिएगा, आपके लोगों को कई प्रकार से षड्यंत्र बना के वो लोग मारने का काम कर रहे हैं। अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है, बांध से अपने क्षेत्रों को विस्थापन होने से बचाना है, खनिज संपदा बचाना है, अगर अपने बच्चों का भविष्य को अगर बनाना है, तो एकमात्र ऑप्शन है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ खुल के आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही पार्टी आपके अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दादा इधर मध्य प्रदेश में कुछ युवा ऐसे हैं जो बोलते हैं कि पार्टीवाद नहीं चलेगा और सीधा जाके पुलिस से टकराने लगे। अभी हमारे छिंदवाड़ा में मुकद्दम सरकार के नाम के युवा है, 200 लड़कियों को पुलिस ने उठा ली थी, और आज वो लड़के सभी जगह गांव गांव जाके हमारे युवाओं को कहते हैं, नहीं ये रास्ता नहीं, हमें सीधा लड़ना है। अरे मर जाएंगे ऐसे में। बिरसा मुंडा वाली 22 साल की जिंदगी चुन लो या फिर लंबी जिंदगी चुनो जिसमें तुमको शासन करना है। वो मायावती जी भी थी, मान्यवर काशीराम साहब भी थे, मुख्यमंत्री उनको बना दिए सिस्टमैटिक काम करके। अगर आप इस तरीके का सीधा शॉर्टकट रास्ता अपना के अगर प्रशासन और इनसे सीधे लड़ोगे तो आपको नक्सलाइट बताकर सीधे गोली मारने का काम करेंगे। इसलिए दूसरा रास्ता है, ये राजनीति के सहारे हम इस देश के अगर मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ के सांसद अगर बन गए, तो याद रखिएगा किसकी
जमीन में बांध बनेगा और किसकी जमीन में नहीं बंधेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। किसको जेल में डालना है, किसको बाहर निकालना है, ये हम डिसाइड करेंगे। हमारी माताओं बहनों को लाडली बहना छोड़िए, 10-10 एकड़ जमीन देना है या नहीं देना है, ये हम डिसाइड करेंगे। अरे कहाँ स्कूल बनना है, कहाँ स्कूल नहीं बनना है, ये हम डिसाइड करेंगे। हमारे अधिकारियों को यहाँ कलेक्टर आदिवासी होगा या नहीं होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। आपको सस्ती यूरिया डीएपी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। आपकी मक्का की कीमत 6,000-7,000 रुपए क्विंटल होगी या नहीं होगी, हम डिसाइड करेंगे। कब? जब हमारा नेता होगा। इस तरीके से लड़ना पड़ेगा। सीधे तरीका अगर आपने चला तो आप खुद भी जान गंवा देंगे और दूसरों को भी खो देंगे। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से आइए, अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं और पुनः गोंडवाना राज्य की स्थापना करते हैं और इस मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर इस गोंडवाना का मुख्यमंत्री बनाने का प्रण लेते हैं। इस तरीके से काम करना पड़ेगा। उस समय राजतंत्र था, इसलिए गढ़ा मंडला में शासन हुआ, लेकिन आज राजतंत्र नहीं है। अगर राजतंत्र आज भी होता तो दादा तुलेश्वर मरकाम जी आज के महाराजा होते, लेकिन आज लोकतंत्र है। इसलिए हमें लोकतंत्र में इस वोट की, इस चुनाव की प्रणाली से गुजर के अपना राजा बनाना होगा, तब जाके आपका गोंडवाना राज आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। सामान्य साथियों, ज्यादा लंबे समय ना बोलते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी इस गोंडवाना की बेला को शुरू करिए, गांव-गांव बैठकें शुरू करिए, चर्चाएं शुरू करिए, अधिकारी कर्मचारी भूमिका की आपसी नाराजगी का समाधान निकालिए और लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गांव-गांव एक मजबूत विंग मजबूत करिए, क्योंकि आने वाले समय में किसी भी परिस्थिति में गोंडवाना को मुख्यमंत्री बनाना, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। भूमिका संघ लग जाइए, नन्हे मुन्ने बच्चे लग जाइए, मातृशक्ति लग जाइए, क्योंकि उसके बाद हमारी लड़ाई हम लड़ने लायक नहीं बचेंगे। आदिवासी विहीन, आदिवासी मुक्त भारत का सपना ये भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने देख चुका है। इसलिए हमें हमारी लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय दादा।